प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 27 जनवरी दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय 13 पद। अब प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। प्रियो, आज का विषय है पूरे हृदय से। अगर आप प्रभु के साथ रहेंगे तो ये चाहिए कि हम पूरे हृदय से उसको ढूंढें। इस नए वर्ष में आइए हम इस बात को समझें और जानें कि हम प्रभु को पूरे हृदय से उसको ढूंढें। हमारे विश्वास की प्रार्थनाओं का हम सहारा लें। प्रभु ने 4 बड़ी आशीषें हमारे और आपके लिए रखी हैं। सबसे पहले उसकी प्रतिज्ञाएं, दूसरा उसकी भविष्यवाणियां, तीसरा उसके अनुग्रह के वरदान, और चौथा पवित्र आत्मा। ये चारों आशीषें, या फिर यूं कहे कि ये चारों माध्यम हमें परमेश्वर के करीब जाने में सहायता करते हैं। चार्ल्स फिनी की जिंदगी के विषय में देखें, जो इतिहास में एक बहुत बड़े प्रभु के दास रहे। उन्होंने एक दिन ऐसा ही कहा कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में 3 घंटे प्रार्थना करूंगा और मैं घुटने टेक के प्रार्थना करूंगा। बोलने को तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन उनके मन में अंधेरा भरा रहा कि मैं इतना देर घुटने में आके कैसे प्रार्थना करूंगा। और वो ये सोच में पड़ गए कि हाय, मैंने ये परमेश्वर के सन्मुख कैसा वचन ले लिया, परमेश्वर से कैसा मैंने ये वादा कर दिया। और जब इस बात को सोच ही रहे थे तब तक उनके हृदय में एक वचन याद आया, यिर्मयाह उसके 29 के 13 पद, जहां पे वचन कहता है कि प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं परंतु समीप नहीं आते और अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। जब इस बात को उन्होंने याद किया तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने प्रार्थना में अपना जीवन बिताया और ऐसा परमेश्वर के करीब उन्होंने अपने जीवन को लाया कि हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से मसीह इतिहास में उन्होंने प्रभु के लिए कितने बड़े बड़े कार्य किए। प्रिय, परमेश्वर के साथ रहना, अपने हृदय को उसके पास रखना बहुत ही आवश्यक चीज है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु के चरणों में अपने जीवन को रखें। यह हमारी आवश्यकता है कि इस बदलते हालातों में अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं, चीजों को, अपने हृदय को संसार और संसार की बातों की ओर न लगाएं, लेकिन उस महान परमेश्वर की ओर लगाएं। जिस प्रकार दाऊद कहता है भजन उसके 42 के 2 में कि जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। प्रियो, आइए इस वर्ष में आने वाले दिनों में ऐसी मेरी लालसा रहे कि हमारा हृदय प्रभु की खोज में लगने वाला हो सके। आगे के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 44 अध्याय 3 पद, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक 16, 17, 18 अध्याय, संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 पद से लेके 20 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।